आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं इस बात पर चर्चा करने के लिए कि समाज में पुरुष और महिला के बीच में जो अंतर लंबे समय से चलता आ रहा है वो आज भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। ये सच है कि हमने बहुत तरक्की की है, हमने ऊंचाइयों तक उड़ान भरी है, हमने आसमानों तक उड़ान भरी है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि स्त्री का जो फिज़िकल स्वरूप है वो हमेशा समाज को अट्रैक्ट करता रहा है, या ये कहना चाहिए कि उसका टारगेट बनता रहा है। उस टारगेट बनने से हमें अपने आप को बचाना है। हालांकि आप लोग जिस उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उस अवस्था तक आते आते किसी भी विमेन का जो सिक्स सेंस है वो इतना डेवलप हो जाता है, इतना जागृत हो जाता है कि आपके लिए गुड टच और बैड टच में, अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श में अंतर करना मुश्किल नहीं है। कोई भी जब आपको छूता है आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ वो अच्छे इंटेंशन से छू रहा है, कहाँ वो बुरे इंटेंशन से छू रहा है। लेकिन एक बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जो इस उम्र में भी ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि बहुत छोटी बच्ची अगर है तो उसे बहुत अंदाज़ा नहीं होता, वो बहुत समझ नहीं पाती कि कौन सा स्पर्श उसके लिए सही है, कौन सा स्पर्श नहीं है। पर जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। लेकिन इस उम्र की अलहड़ता कभी कभी हमें इस बात के लिए मजबूर कर देती है कि हम अपने उस एहसास को नज़रअंदाज कर दें। कहने का मतलब ये है कि आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र में कई बार ऐसा होता है कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं अपने उस एहसास को कि ये स्पर्श अच्छा है या बुरा है। ये जानते हुए, ये ख्याल आते ही, मतलब किसी के छूते ही जब ये ख्याल आता है कि नहीं ये स्पर्श सही नहीं है, इसके बावजूद कई बार बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए किसी को, या हम अपनी मस्ती में इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी अलहड़ता में, अपनी मस्ती में, अपने अच्छे पवित्र मन के साथ भी कभी ऐसा मत कीजिए कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आप ना सुनो। अपने इस एहसास को जागृत रखिए, अपने सिक्स सेंस को हमेशा वेटेज दीजिए और इस एहसास को हमेशा बनाए रखें, इस अलर्टनेस को हमेशा बनाए रखें कि कोई हमें टच कर रहा है तो वो किस इंटेंशन से कर रहा है, और तुरंत हमारा रिएक्शन वैसे ही होना चाहिए। कोई अच्छा मानेगा या बुरा मानेगा ये सोचकर कभी नहीं होना चाहिए। हमारी सुरक्षा, हमारा शरीर हमारा अपना है। मुझे कौन छुएगा ये सिर्फ मैं डिसाइड करूँगी, आपको कौन छुएगा ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। इसलिए अपनी गरिमा, अपनी अस्मिता के लिए सदैव अलर्ट रहिए। थैंक यू। लीना बेटा, आप जानते हो कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? जी मैम। कब आपको महसूस होता है कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती की जा रही है? जैसे मान लीजिए कोई आपको प्यार से चिपका रहा है, आपका चाहे भाई है, चाहे मामा है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, चाहे आपका कोई टीचर है। समाज में बहुत सारे पात्र आपको ऐसे मिलते हैं, है ना, जो आपको जब छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये पिता के समान छू रहा है, टीचर के समान हमें छू रहा है। आपका क्या नाम है? तनु। तो आपको ये पता लगता है कि किस इंटेंशन से छू रहा है, वो महसूस हो जाता है। तो आप क्या करेंगे उस समय में? आप तुरंत इसकी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स को करेंगे या अपने टीचर्स को करेंगे, जो आपकी लेडी लेक्चरर्स हैं या आपके प्रिंसिपल हैं, उसको बताएंगे। आप इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर जो 1098 है उस पर आप ये अपनी दर्ज करा सकते हैं, तुरंत आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। या कोई लड़का आपको फॉलो कर रहा है रास्ते में, जो आप आते हो और आपको फॉलो किया जा रहा है, आप पर फंसियाँ कसी जा रही हैं, तो आप इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर हो। कैसे अवेयर होगे? जैसे शक्ति ऐप निकाला है गवर्नमेंट ने, तो आपको इसके लिए भी अवेयर होना पड़ेगा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन सी हमारे लिए संस्थाएं हैं। तो हमारे अंदर बच्चों जागरूकता लाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि हमें अपनी जागरूकता से अपने को बचाना है, सेफ करना है, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। और मैं तो बहुत ही आज खुश हूँ कि हमारे ज़िले के अंदर, बेटा आपका क्या नाम है? रुचिका। रुचिका, आपको मालूम है कि हमारी कलेक्टर साहिबान कौन है?
कौन है, क्या नाम है उनका, मैडम आनंदी जी, है ना। और हमारी एसपी मैडम का क्या नाम है, तेजस्विनी गौतम जी, है ना। तो तेजस्विनी गौतम जी हमारी एक तरफ एसपी है और दूसरी तरफ हमारी जुझारू डीएम है जो आनंदी जी हैं। तो दोनों कौन है, महिला हैं और महिला वर्ग का नेतृत्व कर रही हैं और सारे जिले को बड़ी शांतिपूर्वक चला रही हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी से कैसे आगे बढ़ना है, और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से सोचो कि आपको कोई किसी तरह से, क्या होता है कि जैसे जैसे हम दबते जाते हैं, जैसे हम छुपाएंगे अपनी बातें मन की, आपका क्या नाम है, रितु, अगर रितु हमने ये छुपा रही है अंदर से कि हमें किसी ने छुआ, हमें किसी ने कस के पकड़ा, आलिंगन किया, या हमें किस दे दी, या हमारे ऊपर फपकियाँ कसी, या हमारा पीछा किया, और हमने उसको छुपा लिया, किसी को बताया ही नहीं, तो क्या होगा, उसकी हिम्मत दूसरे दिन फिर बढ़ेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, इन जो ये नंबर्स दे रखे हैं हेल्पलाइन, जो ऐप बने हुए हैं, उन सब का प्रयोग करना है। सरकार, विभाग, जिला जो हमारा प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन है, ये सभी हमारे लेक्चर साहिबान खड़े हुए हैं, ये सब इस बात के लिए आपके लिए तैयार है, तत्पर है। आप आधी रात में भी उनका आह्वान करेंगे तो वो आपकी मदद के लिए तैयार है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी प्राचार्य के नाते कि आप कभी भी डरे नहीं, आप स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक। आपने बोला कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि गुड टच या बैड टच, तो आपको पहले मतलब बाद में आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कभी कि वो चीज़ें हमारे सामने एक्चुअली हो रही हैं अभी, तो हमें उस टाइम पे तो उसी टाइम पर एक्शन लेना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल एक्शन बिल्कुल ऐसा हो रहा होता है कि हमारे सामने हम वो चीज़ सामने फेस कर रहे हैं, तो हम वेट नहीं कर सकते ना कि घर जाके पेरेंट्स को बताएं पहले। तो आप रिएक्शन तो उसी समय दीजिए, आप तुरंत रिएक्शन देंगे। और एक बात और बताऊँ, सामने वाला तब हावी होता है तब हम कमजोर पड़ते हैं। हाँ, इसलिए कमजोर नहीं पड़ना। आज इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, जितने कानून बन चुके हैं ना महिला सुरक्षा के, और उनके कानून पूरी तरह हमारे साथ है, तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, किसी को हावी नहीं होने देना चाहिए। आँखों से हमें भगवान ने, ऊपर वाले ने इतनी क्षमता शक्ति दी है कि हम आँखों से पहचान लेते हैं कि कौन किस दृष्टि से हमें देख रहा है, कौन किस एहसास से हमें छू रहा है ना। हमारे पास सिक्स सेंस होती है, तो कभी भी आपको पता चल जाएगी कि कौन किस संदर्भ में हमें टच करना चाहता है, बात करना चाहता है। आप तुरंत रिएक्शन दीजिए, अब भाव मत दीजिए। रुचिका, देखो गांधी जी ये कहते हैं कि ये ज़्यादा बड़ी कायरता होगी कि हमने किसी का जो वो है वो सह लिया अत्याचार, तो वो ये कहते हैं कि तुरंत उसके गाल पर थप्पड़ दीजिए। वो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये कायरता होगी कि अगर आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है, बदमाशी कर रहा है और आप चुपचाप सहन कर रहे हो, तो सहन करना बड़ा गुनाह है बजाय उसके थप्पड़ देने की। हाँ, है ना। अत्याचार करना जितना गुनाह है ना, सहना उससे भी बड़ा गुनाह है। इसलिए सहना नहीं है। जो उम्र है उसमें आप लोग रिएक्शन कर सकते हो, पर जो छोटी बच्चियां हैं जो रिएक्शन नहीं कर सकती, जिनको समझ भी नहीं है कि अच्छा है बुरा है, तो आप अपने घर में या कोई है तो वो तो अपने पेरेंट्स को ही बताएंगी, या फिर घर में जैसे बड़ी दीदी है तो उनको बता सकते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। तो उनको ये समझाएं कि प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, थाइज हैं, चेस्ट है, बैक है, तो जो ऐसे प्राइवेट पार्ट्स को यदि कोई टच करे तो उनको, केवल वो छोटे बच्चे हैं, उनको इतना समझाए कि कोई भी इनको नहीं छुए। यदि कोई ऐसा करता है तो अपनी मदर को बताएं, या घर में बड़ी सिस्टर है तो उसको बताएं। तो ये उनको बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन अच्छा दृष्टि से उनको छू रहा है, प्यार से छू रहा है, और कौन एक जैसे मानसिक रूप से जो विमंदित जो लोग होते हैं, तो वो यदि छोटे बच्चे को इस तरीके से टच करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको गलत भाव से टच करते हैं। तो आप कि जिस उम्र में तो आप रिएक्शन कर सकते हो, पर जो छोटे बच्चे हैं यदि आपके घर में या पड़ोस में है तो आप उनको बताएं कि आप अपने साथ उनको भी इन चीज़ों के प्रति बताएं कि भाई ये यदि कोई ऐसा करता है तो ये गलत है। अरे लक्ष्मीबाई भी एक महिला थी, इंदिरा गांधी भी महिला थी, है ना, रजिया सुल्तान भी महिला थी, फिर हम उनका उदाहरण क्यों नहीं ले सकते? और हम कमजोर बेबस क्यों बने? कहाँ कमी है हमें? तो इसलिए अपने आप को प्रूव करना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। देखो पेरेंट्स हमारे साथ हर जगह नहीं जा सकते, भाई हमारे साथ हर जगह नहीं जा सकते, हस्बैंड नहीं जा सकते, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ है।
तो आपको ये एहसास होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए कि हमें कब किस तरह से रिएक्ट करना है। और बताओ मैम, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने बोल दिया छोटे बच्चों को, हमने छोटी लड़कियों को ये बोल दिया कि हाँ गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, लेकिन उनके मन में एक थिंक ये होती है कि अगर वो चीज़ हम हमारे बड़े भाई बहन या मम्मी पापा को बताएंगे तो वो हमें डांटेंगे, क्योंकि हम बच्चे हैं। हमारे साथ अगर किसी ने कुछ किया है तो वो हमसे ये कहेंगे कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, या वो तुमसे कुछ कह रहे थे तब तुमने कुछ क्यों नहीं बोला। तो उसके लिए हमें पहले बच्चों को नहीं, पहले उनके पेरेंट्स को ये चीज़ बतानी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पहले से ये समझाएं कि बेटा ये अच्छा, ये गुड टच है, ये बैड टच है, या जो भी आपसे कोई कुछ बोलता है वो किस वे में बोलता है। ये हमारा क्वेश्चन। ये वेबिनार बेटा इसीलिए ऑर्गेनाइज की गई है कि आप लोग भी इसमें अपनी साझेदारी रखें। आप हम लोगों का सबका साझा काम है ये। हम लोग, हमारे घर में जो छोटी बच्चियां हैं या हमारे यहाँ काम करने वाली मेड आती है उसकी बच्ची है, या हमारे पड़ोस में और बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि वो बच्चियां अपने माँ बाप से संपर्क नहीं कर पा रही, या संपर्क शायद गलत वर्ड हो गया, मेरे अपने माँ बाप से वो नहीं शेयर कर पा रही, तो वो आपसे तो कर लेंगी ना। तो ये आपकी भी समाज में रहते हुए ये आपका भी बच्चियों का दायित्व है कि आप अपने से जो छोटी बच्चियां हैं उनसे पूछें और उनको इसके बारे में बताएं। अगर वो पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाए तो आपसे तो करें। कम से कम एक बच्ची, आप में से एक बच्ची, कम से कम 4 बच्चियों की तो रखवाली बने। इतना हम आप ले सकते हो ना आज ये प्रण कि हम हमारे से जो छोटी बच्चियां हैं हम उनकी रखवाली करेंगे। आपकी कोई आपके बड़े करेंगे, फिर आपके पेरेंट्स करेंगे। ये तो एक दूसरे का समाज में लेन देन चलता ही है ना। एक्सप्लेन करेंगे, वो भी इस चीज़ को समझते हैं। और इस तरह की वर्कशॉप्स भी बहुत होती रहती है स्कूल लेवल पर भी, जहां आपको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। बट मेन बात क्या है कि आपको दबना नहीं है, बी बोल्ड। अगर आप सही हो तो आपको कहीं पे कोई नहीं टोक सकता है, कोई आपकी बात गलत नहीं। आप खुल के सामने आइए, फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए। नहीं जा पा रहे हैं आप पेरेंट्स के पास, एकदम नहीं बात कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए बात करने के लिए, शेयरिंग के लिए। वो भी अपने लिए कॉशियस हो जाए कि भाई ऐसी चीज़ होती है, आपकी टीचर्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। फ़र्क ये है कि आप नहीं बोलें तो वो आपकी बात, तो हमें बोलना है, हमें किसी भी बात पे चुप नहीं रहना है। कोई इवन आपके घर में कोई बात आपके साथ गलत हो रही है तो कभी ये मत सोचिए कि फैमिली मेम्बर है। ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये सब चीज़ें घर से शुरू होती हैं, रिश्तेदारियों में शुरू होती है। नॉट फर्स्ट फैमिली बट रिश्तेदारियों में। हम क्यों हेजिटेट कर जाते हैं कि वो हमारे रिलेटिव है। जब रिलेटिव ऐसी हरकत कर रहा है तो हम किससे हेजिटेट करें। इसलिए आप शेयर कीजिए और उस चीज़ को सामने लाइए, उसकी हिम्मत मत बढ़ने दीजिए। हिम्मत बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आप ये मत सोचिए मुझे डांट पड़ेगी, लोग मेरे बारे में, कोई कुछ नहीं सोचेगा। आपको अपने आप को बचाना है, अपनी बात को सामने रखना है। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है, इन सब चीज़ों में बोल्ड बनिए। मैं ओवर बोल्ड बनने को नहीं कह रही, यूज़ करना है, किसी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना है। बट ये सब ध्यान रखिए, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, इनर ग्रुप होता है, उसमें डिस्कस कीजिए। टीचर्स आपको अवेलेबल होती हैं, फैमिली तो है ही, ठीक है। और कोई बात नहीं करनी चाहिए। माता पिता का आप सबके मन में डर होता है, लेकिन बच्चियों, माता पिता से बड़ा आपका कोई मित्र इस दुनिया में हो नहीं सकता। उनसे ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता, उनसे ज़्यादा आपका कोई हितैषी नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक बार आपको डांट पड़ भी जाए, लेकिन उसके बाद वो आपके बारे में सोचेंगे और ऐसी सिचुएशन से आपको कभी भी वापस सामना नहीं करना पड़ेगा। और किसी इसलिए माँ बाप से जरूर हम जब स्कूल में थे तो हम बोलने वाले बच्चे थे, तो काफ़ी गर्ल्स हमसे कुछ कहती थी। तो जब हम वो बात उनके पेरेंट्स को कहते थे तो उनके पेरेंट्स हमें ये कहते थे कि ठीक है, अब इस लड़की के साथ ये हो गया, आज के बाद ये अपना रूट चेंज कर देगी, या फिर आज के बाद ये उन बंदों के सामने नहीं जाएगी जिन्होंने इससे कुछ बोला है। तो मैम वो तो होना ही नहीं चाहिए, उसको उनका सामना करना चाहिए। उनके पेरेंट्स को ये समझाना चाहिए कि तू उसके सामने जा। पहली बात तो वो तेरी सुनेंगे, अगर वो तेरी नहीं सुन रहे तो टीचर्स के पास जा या हमारे पास आ। जब वो तेरी नहीं सुन रहे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तू रूट चेंज कर दे, क्योंकि वो लड़के हैं, आवारा है। ये सोशल एजुकेशन भी होनी चाहिए कि पेरेंट्स भी उसी अप्रोच के साथ चलें। एक तो वो लोग क्या कहेंगे वाली स्थिति वो से ये बाहर सोचते हैं निकल कि हमारी बदनामी हो जाएगी या लड़की है, पहले के मुकाबले जागरूक हो भी गए। अब हो गई है। मैं भी आप लोगों को एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ। ये सारी जो चर्चा हो चुकी है कि कई बार हम जो लड़कियां हैं, हम लोग खुद एक अपने अपराध बोध में रहती हैं। कई बार कुछ बच्चों के मन में आता है कि आखिर हमारे साथ ही क्यों हो रहा है,
कहीं हम में तो कोई कमी नहीं है। और हम बार बार खुद को चेक भी करते हैं, कई बार किसी ग्लानि में भी रहते हैं, तो हमें हमेशा ये सोचना है कि जो व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है उसकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग कहीं चल रहे हैं, कोई घूर भी रहा है, तो सबसे पहले हम खुद को चेक करते हैं कि कोई बात तो नहीं है या हम में कोई कमी तो नहीं है। और हम आपस में बताएंगे तो अपनी कोई मित्र या माता पिता, जो आपने कहा कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम वहाँ क्यों गए, कैसे गए, तो इस ग्लानि से अपने आप को निकालिए। आप गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल आत्मबल से और नैतिकता से उस चीज़ की, साहस के साथ उस चीज़ को स्वीकारिए कि आप गलत नहीं हैं। आपको बिल्कुल साहस के साथ सामना करना है सभी चीज़ों का। कोई बोलता है तो आप ठीक है, एक व्यक्ति हो सकता है आपको कह दे, लेकिन आप खुद को गलत ना समझें, खुद आप मजबूत। हाँ